नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि क्या सर ईडब्ल्यूएस चयन करने का विकल्प खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं गेस्ट फैकल्टी पर टिक करने का विकल्प खोला गया है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में भी गेस्ट के लिए विकल्प खोला गया था, उस सेकंड में भी यहाँ पर खोल दिया गया है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं खोला गया था, तो अभ्यर्थियों के कमेंट है कि क्या सर सेकंड में खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, और आखिर ऐसा क्यों किया गया है कि सिर्फ गेस्ट का विकल्प बार बार खोल रहे हैं और ईडब्ल्यूएस का विकल्प यहाँ पर नहीं खोला जा रहा है। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि सिर्फ यहाँ पर गेस्ट का विकल्प क्यों खोला गया है और ईडब्ल्यूएस का विकल्प क्यों नहीं खोला गया, और क्या आगे चल के विकल्प ईडब्ल्यूएस का खुल सकता है या नहीं खुल सकता, इन सब पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि निर्देशिका में क्या कहा गया है, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, भर्ती प्रक्रिया के चरण में आपका सबसे पहला जो चरण है, पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश शासन की शाला में 3 सत्र एवं न्यूनतम 200 निर्धारित दिवस में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, सिर्फ उनको टिक करना है। और इसके साथ साथ एक और चीज क्लियर है कि मध्य प्रदेश शासन की शाला में जिन्होंने 3 सत्र में कम से कम 200 दिन पढ़ाया है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश शासन की जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सिर्फ अगर उनमें पढ़ाया है तभी आपको लाभ मिलेगा। केबीएस में या कोई और सेंट्रल के स्कूल में पढ़ाने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, या कोई प्राइवेट स्कूल में अगर आप काम करते हैं तो आपको गेस्ट का फायदा वहां पर नहीं मिलेगा। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, तो सिर्फ उनको यहाँ पर टिक करना है जिन्होंने गेस्ट के रूप में काम किया है। और जिनने गेस्ट के रूप में काम नहीं किया है उनको कहीं पर ना तो यस पर टिक करना है, ना ही नो पर टिक करना है। तो यहाँ पर इसको लेकर लगातार आप लोग के कमेंट थे कि सर गेस्ट का यहाँ पर दोबारा से विकल्प खोला गया है, तो आखिर ईडब्ल्यूएस का क्या आगे चल के खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग में भी ईडब्ल्यूएस का विकल्प नहीं खोला गया था और सेकंड काउंसलिंग में भी आपका विकल्प नहीं खोला जाएगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है, क्लियर है, और रिजल्ट में आपकी कैटेगरी वहां पर बता दी गई है कि इस कैटेगरी के हिसाब से आपके इतने मार्क्स हैं, और उसी के हिसाब से आपका क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई उसमें लिखा हुआ है। तो कैटेगरी के हिसाब से आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपका कमेंट हो सकता है कि सर गेस्ट नॉन गेस्ट का भी तो रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए, रिजल्ट में आपके कहीं भी गेस्ट नॉन गेस्ट नहीं लिखा होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गेस्ट नॉन गेस्ट के हिसाब से आपकी चयन सूचियां और वेटिंग सूची जारी की जाती है। गेस्ट की अलग जारी होती है, नॉन गेस्ट की अलग जारी होती है, और दोनों में कैटेगरी वाइज आपकी जारी होती है। सभी कैटेगरी आपकी गेस्ट में होंगी, सभी आपकी नॉन गेस्ट में होगी, लेकिन जो आपका रिजल्ट होता है, जिस पर आपके नंबर आते हैं, वो सिर्फ आपका कैटेगरी वाइज होता है। वहां पर आपका गेस्ट नॉन गेस्ट के हिसाब से नहीं बनता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के खोले जाने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करें अतिथि शिक्षक की, तो इसी कारण से यहाँ पर खोला गया है, क्योंकि इससे आपका रिजल्ट नहीं बनता है। तो उम्मीद करते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर जो भी आपके डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस का विकल्प क्यों नहीं खोला गया है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।